पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश एक कंपटीशन के अंदर पार्ट लेता है जहां पे फर्स्ट राउंड वो क्लियर कर देता है, फिर सेकंड राउंड में उसकी डबल बैटल होती है, वो भी जीत जाता है। फिर यार उसकी सेकंड राउंड की सेकंड बैटल होती है जिसमें भी ऐश फाइनली जीत जाता है। लेकिन अब ऐश को पता चलता है कि अब उसको एक आखिरी बैटल करना है फाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐश को अपने अपोनेंट का पोकेमॉन ट्रेड करना है और अपना पोकेमॉन उसको देना है और तब बैटल करनी है, यानी कि अपने ही पोकेमॉन से बैटल करनी है। ऐश का अपोनेंट उसका सेलेमेंट्स वाला जो ट्रेनर है वही निकलता है और ऐश और वो सेलेमेंट्स वाला ट्रेनर अपने पोकेमॉन ट्रेड कर लेते हैं। अब ऐश को अपने चार्जर्ड से ही बैटल करनी है। ऐश अपने मन में बोलता है, सॉरी चार्जर्ड, हो सकता है कि मैं तुम्हें काफ़ी चोट पहुंचाऊं इस बैटल में, तो उसके लिए मुझे पहले ही माफ़ कर देना। बैटल स्टार्ट होती है। चार्जर्ड फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है ऐश के सेलेमेंट्स पे, लेकिन ऐश बिल्कुल सही समय पे अपने सेलेमेंट्स को हटने के लिए बोलता है और तुरंत ही सेलेमेंट्स फिर बाइट अटैक करने जाता है चार्जर्ड पे। लेकिन चार्जर्ड ऑलरेडी ये चीज़ समझ गया होता है और सीधा एक स्लैश अटैक मारता है यार वो सेलेमेंट्स पे, और सेलेमेंट्स पे सीधा ये वार लगता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बंदा काफ़ी शॉक होता है चार्जर्ड की पावर देखने के बाद और कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने चार्जर्ड को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है, अब देखते हैं और क्या कर सकता है। चार्जर्ड ड्रैगन क्लॉ। अब यार चार्जर्ड ड्रैगन क्लॉ करता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पे सेलेमेंट्स भी ड्रैगन क्लॉ के साथ में जवाब देता है और दोनों के ड्रैगन क्लॉ यार इक्वली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। चार्जर्ड और सेलेमेंट्स दोनों एक दूसरे पर अपने अलग अलग हमले यूज़ करने लग जाते हैं और दोनों यार एक दूसरे को हराना चाह रहे थे। चार्जर्ड यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर ब्लास्ट मारता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पे सेलेमेंट्स अपनी स्पीड से बचता है और तुरंत ही फिर एक ड्रैगन ब्रेथ मार देता है चार्जर्ड पे, जो कि डायरेक्ट चार्जर्ड को लगता है और उसको भी यार बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इससे। अब यहाँ पे यार इस अटैक के बाद चार्जर्ड को जरा गुस्सा आ जाता है और वो बुरी तरीके से स्लैश अटैक मारने लगता है यहाँ पे सेलेमेंट्स पे। ये इतने ज़्यादा पावरफुल स्लैश थे कि सेलेमेंट्स कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके बाद चार्जर्ड सीधा घुमा के एक ड्रैगन टेल मारता है सेलेमेंट्स पे और उसकी बुरी हालत हो जाती है क्योंकि उस पर ये सुपर इफेक्टिव था। ऐश सोचने लग जाता है, वो काफ़ी घबरा रहा था और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी चार्जर्ड को नहीं हरा पाऊंगा, मुझे जल्दी से कुछ सोचना ही होगा। अब यहाँ पे सेलेमेंट्स एक डबल एज अटैक का यूज़ करने आता है, लेकिन उतने में ही चार्जर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल ओवरहीट मारता है कि सेलेमेंट्स की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसका अटैक भी सब खराब हो जाता है। ऐश के मन में तभी एक आइडिया आता है और वो स्माइल करता है और वो समझ जाता है कि अब उसको क्या करके चार्जर्ड को हराना है। अब यार चार्जर्ड एक फायर पंच अटैक करने आता है सेलेमेंट्स पे और तभी हम लोग ऐश को देखते हैं जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि चार्जर्ड, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम ये बैटल हार जाओ क्योंकि तुम मुझे हारते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे हार जाऊँ और मैं फाइनल्स में ना पहुँच पाऊँ, इसीलिए मुझे इस प्लान का यूज़ करना ही होगा। अब यार ऐश बोलता है, सेलेमेंट्स कहीं भी हिलो मत, एक ही जगह पर खड़े रहो बस, और सीधा यार चार्जर्ड का जो हमला है वो सेलेमेंट्स पर जाके लग जाता है और सेलेमेंट्स की बुरी हालत हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि ऐश का प्लान एक्चुअली में ये है कि वो यार सेलेमेंट्स को पिटवाता रहेगा चार्जर्ड से तब तक जब तक चार्जर्ड को ये नहीं लगता कि सेलेमेंट्स उसकी टक्कर का है ही नहीं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं चार्जर्ड को अगर अपोनेंट वीक लगता है तो वो लड़ना छोड़ के रेस्ट करने लग जाता है, वो सोने लग जाता है, वो बैटल ही छोड़ देता है। अब चार्जर्ड एक और काफी पावरफुल फायर पंच मारने आता है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेलेमेंट्स है वो तुरंत ही प्रोटेक्ट अटैक का यूज कर लेता है। इसके बाद चार्जर्ड मेटल क्लॉ करता है, लेकिन फिर से जो सेलेमेंट्स है वो प्रोटेक्ट कर लेता है। चार्जर्ड ऐसे ही बहुत सारे पावरफुल हमले करता है, लेकिन जो सेलेमेंट्स है वो बस प्रोटेक्ट करता जाता है, कुछ भी काउंटर अटैक नहीं करता। अब यार चार्जर्ड कुछ और देर तक अटैक करता रहता है, लेकिन क्योंकि अब ऐसा ही चल रहा था, सेलेमेंट्स बस प्रोटेक्ट कर रहा था, कुछ भी हमला नहीं कर रहा था, तो चार्जर्ड बोर हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सेलेमेंट्स उसकी टक्कर का बिल्कुल भी नहीं है और वो तुरंत ही वहीं पर सो जाता है। वो बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, चार्जर्ड उठो जल्दी लड़ो, लेकिन चार्जर्ड उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता। ऐश यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है कि लगता है मेरा प्लान काम कर गया है। और यार वो बंदा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा होता है कि चार्जर्ड उठो कुछ करो, लेकिन चार्जर्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहीं पे सोता रहता है। और इसी के साथ जो रेफरी है वो अनाउंस कर देते हैं कि चार्जर्ड डिस्क्वालीफाई हो चुका है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऐश ये बैटल को जीता है और ऐश चला जाता है फाइनल्स में। ऐश चार्जर्ड को गले लगा लेता है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी से बताता है कि हम लोग फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं चार्जर्ड, और चार्जर्ड भी बहुत खुश होता है। ऐश कहता है कि सॉरी, वैसे मैं ये नहीं चाहता था कि तुम हारो, मैं तुम्हें हारते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं हार जाऊं और फाइनल्स में ना पहुंच पाऊं, जिसकी वजह से मुझे ये ट्रिक अपनानी पड़ी जिससे कि तुम हारे भी नहीं हो और मैं जीत भी गया और फाइनल्स में आ गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा सही काम किया है। उतने में ही तभी वो बंदा वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं क्या बोलूँ यार, मैं तुमसे इंप्रेस हो चुका हूँ सही में, तुमने ये जो ट्रिक अपनाई है काफ़ी ज़्यादा सही थी। और वो ऐश से हाथ मिलाता है और ऐश उससे भी सॉरी कहता है कि ऐसा करने के लिए माफ़ कर देना, बट मुझे फाइनल्स में जाना है कैसे भी करके। वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपना दिमाग यूज़ किया, तुमने कोई भी चीटिंग नहीं की, तो कोई बात नहीं, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब यार जितने भी सारे फाइनल वाले कंटेस्टेंट हैं वो सब एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं।
ऐश को मिला के टोटल 6 लोग आए थे फाइनल्स में, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अनाउंसर बताता है कि तुम सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सब लोग आए हो फाइनल्स में, तो अपने लिए सब ताली बजाओ। ऐश भी ताली बजाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे फाइनल्स में आने के लिए। फाइनली जो अनाउंसर है वो बताता है कि अब यहाँ पे करना क्या है। वो बोलता है कि यहाँ पे टोटल 6 रास्ते हैं, क्योंकि तुम 6 लोग हो तो 6 रास्ते हैं, सब लोग एक एक रास्ता पकड़ेंगे और उसमें जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 ही रास्ते यहाँ पे सही हैं, क्योंकि उन्हीं 2 सही रास्तों में 5-5 चाबी छुपी हुई है, एक बंदे के लिए 5 और एक बंदे के लिए 5। और वो 5 चाबियां लेके जो भी यहाँ पे आ जाएगा पहले, फिर उन दोनों के बीच में बैटल होगी और जो भी आखिरी बंदा जीत जाएगा वो यहाँ पे टूर्नामेंट जीतेगा और उसको जो सरप्राइज वाला बहुत बड़ा गिफ्ट है वो उसको मिलेगा। ऐश खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, कुछ ट्रेजर हंट टाइप का। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो बंदा कहता है कि लेकिन 1 सेकंड पहले ही बता दूं, तुम शायद सोच रहे होगे बहुत इजी रहेगा, बस तुम्हें ढूंढना है, जाके मिल जाएगा और एकदम इजी। बट बता दो इसमें काफ़ी खतरे भी हैं, शायद तुम पे कुछ पोकेमॉन हमला भी कर सकते हो उनको बचाते हुए। बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है हमारी तरफ से, कोई भी हमला हो सकता है कुछ भी। तो तुम्हारी गारंटी है अपने ऊपर, सबको एकदम संभल के वो चाबियाँ लेके आनी है। तो हाँ, एकदम मज़े में मत लेना, थोड़ा सीरियस होकर चलना, कुछ भी हो सकता है। अब यार जो 6 कंटेस्टेंट है वो 6 रास्तों के आगे आके खड़े हो जाते हैं। ऐश सोच रहा होता है कि कौन सा वाला सही रास्ता होगा जो कि उसको चाबियों तक लेके जाएगा। तो वो अपने मन में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि यार उसको क्या करना चाहिए, कौन सा वाला सही है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद और पिकाचू से डिस्कशन करने के बाद ऐश एक जगह डिसाइड कर लेता है, एक रास्ता डिसाइड कर लेता है और ऐश उसी रास्ते में चलने लग जाता है। सभी लोग अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं और सभी लोग अपने अपने रास्तों में जाने लग जाते हैं। ऐश अब जाता जाता है और यार वो एक जंगल टाइप के एरिया में चलने लग रहा होता है और ऐश सोच रहा होता है कि यार कुछ तो खतरा हो सकता है कहीं पर भी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा। जैसा उन्होंने बताया है अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को एकदम देख के रहना पड़ेगा। काफ़ी देर चलने के बाद भी अभी तक ऐश को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जहाँ पे कोई चाबी हो सके। तो ऐश सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी छोटी छोटी जगह पे वो छुपी हो सकती है। जैसे फिर वो यार नीचे पत्थर वत्थर उठा के देखने लग जाता है कि इसके नीचे तो नहीं रखी, या फिर वो झाड़ियों के पीछे देखने लग जाता है, कभी पेड़ पर चढ़ के देखने लग जाता है। ऐश ऐसे हर जगह पर ढूंढने लग जाता है, लेकिन यार उसको तब भी चाबी नहीं मिलती। ऐश कहता है कि 5 चाबी ढूंढनी है और मुझे अभी तक एक का भी आइडिया नहीं लग रहा है, ये तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और इसी सीन पर एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो बने जरूर रहना। और अभी तक लाइक नहीं किया चैनल पे तो लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करो। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।